बादल को वो चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक ना, और चैलेंज करता है कि और बरसेगा। वॉरियर्स की तरह जीना सीखो। ये नहीं कि छोटा छोटा मैथ का प्रॉब्लम हो सकता है, गिव अप नहीं करना है। मैथ्स का अगर प्रॉब्लम आ रहा है बालक, तो उसमें तुमको क्या करना चाहिए? कॉमन है 3 और ए भी है, दोनों में 3 भी है और ए भी है। अगर हम लोग फॉर्मूला है तो मैथ्स में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हर जगह घूम फिर के इसके भी जाने वाला है, माइनस ए भी। अब ये कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ कराने से पहले बालक, जब बारिश होती है ना, जब बारिश हो रही होती है तो जो छोटे छोटे पंछी होते हैं ना, छोटे छोटे, वो ना छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। छुपने के लिए बालक वो जगह फाइंड करने लगते हैं कि कहाँ मैं छुपूं। लेकिन उसी में एक पक्षी होता है बालक, बाज। वो जगह नहीं ढूंढता है, वो ना बादल को वो चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक ना, और चैलेंज करता है कि और बरसेगा, है ना। तो बालक, बाज की तरह जीना सीखो, वॉरियर्स की तरह जीना सीखो। ये नहीं कि छोटा छोटा मैथ का प्रॉब्लम, जैसे ये देखो पक्षी लोग के लिए बारिश प्रॉब्लम हो गया, तो जो कमज़ोर पक्षी है वो क्या कर रहा है? छुप रहा है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। मैथ का अगर प्रॉब्लम आए, पक्षी के लिए प्रॉब्लम बालक बारिश था, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम मैथ्स का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ से रिलेटेड कुछ छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। गिव अप नहीं करना है। मैथ्स का अगर प्रॉब्लम आ रहा है बालक, तो उसमें तुमको क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए मैथ्स से, उसके साथ स्ट्रगल करना चाहिए, पूरा कोशिश करना चाहिए। नहीं बने तो थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरा जो है वीक पॉइंट क्या है, जिसके कारण ये मैथ्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उस वीक पॉइंट को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फिर से उस मैथ्स के साथ भिड़ना चाहिए और फिर उसको हराना चाहिए, मैथ्स को हराना चाहिए। अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम तुमसे नहीं बन पा रहा है, उसे अगर तुम बना देते हो तो बालक तुम जीत जाते हो, है कि नहीं है? तो बालक देखो, फार्मूला का बहुत रोल है, अलजेब्रिक फार्मूला का बहुत ही ज़्यादा रोल है मैथ्स को बूस्ट करने में। इसीलिए सारे फार्मूला का कलेक्शन हम एक वीडियो में लाए हैं, जो तुम्हारे लिए काफ़ी नेसेसरी है और ज़रूरी है। फार्मूला लर्न करना भी ज़रूरी है, माइंड में होना चाहिए ऑलवेज, तब तुम क्वेश्चंस को जल्दी कैच कर पाओगे। जितना बेहतर तरीके से ये फार्मूला तुम्हारे माइंड में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ फार्मूला का प्रूफ भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये फार्मूला बना तो बना, कैसे बना, है ना। तो इस वीडियो में बालक हम लोग प्रूफ भी समझने वाले हैं। ध्यान से समझोगे। ये तो बालक a + b का होल स्क्वायर जो है ना, a + b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ना, ये तो सबको ही जान गया है। अगर अभी तक तुम नहीं जाने हो ना, जान जाओ। ये फार्मूला बालक, ये फार्मूला सबको जान गया है। गांव वाले बाबा भी जान गए हैं। गांव में जाओगे ना छुट्टी उट्टी पे, तो बाबा लोग यही फार्मूला पूछते हैं, a + b का होल स्क्वायर आता है तो नहीं आता है तो तू पढ़े वाला नहीं है। अगर आता है तब तो ठीक है। 5 क्लास के भी बच्चा से पूछ दिया जाता है, a + b का होल स्क्वायर बोलूँ तो बोलूँ तो तेज है, और नहीं बोलूँ तो नहीं तेज है। बात क्लियर है ना। तो ये फार्मूला a + b का होल स्क्वायर याद रखोगे। a + b का होल स्क्वायर जो है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बार बच्चों को देखा जाता है ना कि a + b का होल स्क्वायर ऐसे लिखता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b², ऐसे कर देता है। वो सोचता है कि ये वाला स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, बस इतना ही। इतना नहीं होता है, इतना कभी नहीं होगा। इसके साथ साथ प्लस 2ab भी आएगा बालक। कैसे आएगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। इनमें से हम कुछ फार्मूला का प्रूफ बताएंगे और बाकी फार्मूला को कैसे प्रूफ करना ये बता देंगे। तुम इसे प्रूफ करके रख ले एक बार जरूर। हर सारे फार्मूला को प्रूफ करके रखोगे, प्रूफ करने से तुम्हें याद भी हो जाएगा बालक। इस फार्मूला को लर्न रखना जरूरी है, माइंड में रखना जरूरी है। और साथ साथ फार्मूला को अगर ब्रेक कर करके प्रूफ कर करके अगर माइंड में बैठाओगे ना, तो फार्मूला को यूज कैसे किया जाएगा वो तुम जान पाओगे। बेहतर तरीके से बालक तुम यूज कर लोगे, है ना। ध्यान से सुनोगे। a + b का होल स्क्वायर, देखो ये जो स्क्वायर यहाँ और यहाँ जरूर आता है एक्सपोनेंट में, लेकिन ये a × b होता तब, ये बात ध्यान दो। अगर ये a × b होता ना, तो इसे हम लोग लिख सकते थे a² × b का स्क्वायर। ये तुम पढ़े थे, एक्सपोनेंट का ये रूल तुम पढ़े हो। बट बालक अगर यहाँ प्लस और माइनस रहे ना, तो तुम ये कतई नहीं लिख सकते हो बालक, कतई नहीं। ये वाला जो बात है ना, ये तुम कभी नहीं लिख सकते हो। इसके साथ साथ क्या आएगा बालक, प्लस 2ab, और यहाँ जब माइनस होगा ना, तो यहाँ माइनस 2ab। ध्यान से देखोगे, माइनस होगा तो बालक माइनस 2ab। देसी डस्टर मेरा भाई, देसी डस्टर बालक मेरा, देसी डस्टर। ध्यान से देखोगे। अब तुम लोग बालक ध्यान से देखोगे कि कैसे प्रूफ किया जा रहा है फार्मूला को। एक एक फार्मूला को ध्यान से देखोगे कि कैसे प्रूफ किया जा रहा है। ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इतना लाना है हमें। तो बालक एक बात बताओ कि a + b का होल स्क्वायर जो है, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, a + b × a + b। बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
होल स्क्वायर है भाई। देखो बेस सेम है, a प्लस बी और a प्लस बी बेस सेम है, और बीच में बालक मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस बी का पावर 1 प्लस 1, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बालक 2 हो जाएगा। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना बालक। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख कर देखेंगे, मतलब कि इसी चीज़ को a प्लस बी का होल स्क्वायर को, ठीक ना, हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ है, इसको वापस सॉल्व करने पर यही आ रहा है, तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बालक। आगे देखो, अब बात बताओ बालक, ये तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करने तुम्हें आता होगा। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ये ए फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो बन जाएगा बालक ए बी बन जाएगा। ये बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो बी इंटू ए बी हो जाएगा बालक, बी इंटू ए बी ए या ए बी एक ही चीज़ है, तो हम लोग ए बी लिख लेंगे, है ना, और बीच में प्लस है तो प्लस, और प्लस बालक यहाँ पर बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बालक, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक बार इससे ये मल्टीप्लाई, फिर इससे ये मल्टीप्लाई, फिर इससे ये मल्टीप्लाई, और फिर इससे ये मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ साइन का भी बालक ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर सारी जगह प्लस था तो हम लोग प्लस प्लस लिख दिया, माइनस होता तो माइनस लिखते। बात क्लियर है ना। यहाँ बताओ ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा बालक, ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ना, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बालक बी स्क्वायर। इसीलिए बालक a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, इसे पढ़ेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो यहाँ लिखा गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम वे तुम इसे भी तुम प्रूफ कर सकते हो, ये तो प्रूफ कर लिए हम लोग, इसे भी कर सकते हो। करना बस यही होगा बालक कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, इसे तुम a माइनस बी इंटू पिंटू भाई क्या लिख लोगे, a माइनस बी। ये दोनों को हम लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करके जब हम ब्रेक करेंगे ना बालक, तो जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ हम लोग ईजिली पहुँच जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग दो फार्मूला को इजीली प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बात क्लियर है। देखो इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब रहे, होल स्क्वायर था ना वो सब, अब की बार होल क्यूब रहे तो हम लोगों का फॉर्मूला ये होता है बालक, ये होता है। और कभी कभी दूसरा भी फॉर्मूला होता है, हम सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं, सारा चीज़ वीडियो में बताने वाले हैं। अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड एक एक बात बताया जाएगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। ध्यान से देखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इतना कैसे आता है, ध्यान से देखो, पहले देख लिया जाए। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसे तुम बालक कैसे लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। सोच के बोलो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है बालक। देखो बेस सेम है और बीच में क्या है बालक, मल्टीप्लिकेशन है, बीच में बालक मल्टीप्लिकेशन है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर जो है ना, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये दोनों पावर बालक ऐड हो जाता है, ये दोनों पावर ऐड हो जाता है, और दोनों पावर ऐड होगा तो क्या होगा, 2 + 1 बालक 3 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ब्रेक करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो बालक, ध्यान से देखोगे, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन के पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है बालक, तो इसका वैल्यू रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर क्या है, इंटू पिंटू भाई a प्लस बी है, ठीक ना, इंटू क्या है, a प्लस बी है ना। आगे देखो चिंटू, यहाँ देखोगे a स्क्वायर, देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, तो इसका एक टर्म दोनों से मल्टीप्लाई, इसका दूसरा टर्म दोनों से मल्टीप्लाई, इसका तीसरा टर्म इस दोनों से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना। तो a स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बालक ये बन गया a क्यूब, है ना, a स्क्वायर इंटू a क्यूब बन गया, प्लस a स्क्वायर इंटू बी क्या बन गया बालक, a स्क्वायर b बन गया, a स्क्वायर b बन गया। देखो b स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b स्क्वायर इंटू a, यानी b स्क्वायर a बन गया। ये b स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन गया बालक b स्क्वायर इंटू बी, यानी कि b क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया बालक। और ये जो 2ab है ना, 2ab जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया बालक प्लस, देखो 2ab इंटू a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b। और उसके बाद बालक
जब ये 2ab इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर। देखो b इंटू बी क्या बन गया, b स्क्वायर, और a का a और 2ab स्क्वायर। बात क्लियर है? और कुछ बनेगा क्या? सारा मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ 1/1 दोनों के साथ, ये भी 1/1 दोनों के साथ, ये भी 1/1 दोनों के साथ। अब बताओ a क्यूब और b क्यूब को हम लोग साइड करके लिख लिया जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब जो क्यूब वाला था इसको हम लोग साइड करके लिख लिए, है ना। देखो बालक, a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b ये दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, है ना। और उसी तरीके से b स्क्वायर a, देखो b स्क्वायर a और ab स्क्वायर एक ही बात हुआ ना, b का पावर 2, b का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 1, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं ना बालक। b स्क्वायर a प्लस 2ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब बताओ, अब बताओगे तो a क्यूब है ना, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है, एक स्क्वायर नहीं होगा, a क्यूब होगा, क्योंकि a क्यूब था ना, a क्यूब हम लोग यहाँ लिखे, फिर यहाँ पर b क्यूब लिखे और फिर इसको इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिख दिया। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस इन दोनों में बालक कॉमन क्या है, इन दोनों में बालक कॉमन क्या है बताओ, कॉमन है 3 और ab है, दोनों में 3 भी है और ab भी है। अगर हम लोग इसमें से 3ab कॉमन निकाल लें, अगर इन दोनों में से हम लोग 3ab कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बालक a और यहाँ पर बचेगा b। क्यों बचेगा, देखो ध्यान से, 3ab को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और प्लस का प्लस 3ab को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3ab b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बालक हम लोग लिख सकते हैं ना। तो कभी कभी बालक हायर क्लासेस में, यानी कि अगर तुम 7-8 में हो तो 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11 क्लास में भी देखो ये फार्मूला तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा, हर जगह यूज आएगा। नारायण नारायण करते हुए हर एक जगह ये तुम्हें दिखेगा। जैसे तुम देखे हो ना नारद जी को, हर एक जगह नारायण नारायण करते करते पहुँच जाते हैं। उसी तरीके से ये सब फार्मूला है जो मैथ्स में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है बाबू, हर जगह घूम फिर के इसका यूज आने वाला है ना। तो ये जो यूज आएगा ना बालक, ये दोनों फार्मूला तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ये दोनों फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ज़रूरत कैसे पड़ेगा ये जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ आइडिया लगेगा। हम क्वेश्चंस भी इसका कराएंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी हम लोग केवल फार्मूला देखा जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कर सकते हो a प्लस b का होल क्यूब का, है ना। और एक फार्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यहाँ यही वाला फार्मूला लिखा गया था ना, ये वाला, इसे हम लोग डिराइव कर लिए। ये तुम दोनों नोट करना, दोनों यूज आ सकता है। इन द सेम वे तुम इसका भी फार्मूला बालक तुम डिराइव कर सकते हो, इसका भी बालक फार्मूला तुम डिराइव कर सकते हो। करना बस यही है, इसे मिटा रहा है। कहीं जगह दे दो मेरे भाई, अल्लाह के नाम पे थोड़ा जगह दे दो, मुझे जगह दे दो, जगह, है ना। देखो इसको अगर प्रूफ करना हो, इसको प्रूफ करना हो बालक, तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, लिख सकते हैं ना बालक। क्योंकि इसको वापस जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग वापस बालक सॉल्व करेंगे ना, एक सेकेंड बालक थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। देखो इसको जब हम लोग वापस सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का बालक होल क्यूब ही आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब ही बालक आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब के जगह पर a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी, क्योंकि बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ऐसा है तो पावर क्या होता है बालक, ऐसा है, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर बालक 2, तो पावर जब ऐड होगा तो यही बनेगा। अब इसका तुम फार्मूला जानते हो, इसका फार्मूला ये वाला लिख दो, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और इंटू क्या, a माइनस बी। अब इन दोनों को जब 1/1 इसकी तरह मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम इस फार्मूला तक पहुँच जाओगे, इस फार्मूला तक। इसका भी इसी तरीके से 2 फार्मूला आएगा, दोनों को तुम बना लोगे, दोनों माइंड में रखोगे अच्छे से। अरे बात क्लियर है ना। चलो अब देखो ध्यान से बालक, ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखो। अरे देख रहे हो ना भाई, ध्यान से इधर देखो। a क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसका जो फॉर्मूला है ना हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ कराने से पहले हम इसको प्रूफ करा देते हैं। जब हम तुमको ये बता देंगे ना 9 नंबर फार्मूला, तो तुम ये और ये सारा तुम अपने आप प्रूफ कर लोगे। कैसे? देखो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अभी तक जो भी हम लोग फार्मूला किए ना उसमें हम लोग छेड़छाड़ किए थे, किसके साथ? LHS के साथ, है ना। LHS को थोड़ा बहुत इधर उधर किए थे, ब्रेक किए थे। किसको? LHS को किए थे बालक। LHS को जब हम लोग ब्रेक कर रहे थे तो हमारा RHS आ रहा था, है ना। लेकिन ये जो फार्मूला है ना ये बड़ा मस्त फार्मूला है। देखो इसका यूज भी बहुत ज़्यादा आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गजब यूज आता है, गजब यूज बहुत ज़्यादा आता है। बड़ा मस्त फार्मूला है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ये बड़ा सिंपल बनवा देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसका प्रूफ जो है ना, अभी वीडियो रोको, अभी रोक करके इसका प्रूफ तुम ट्राई करो, देखो अभी तक हम लोग LHS को छेड़छाड़ कर रहे थे, LHS को इधर उधर कर रहे थे, और LHS को इधर उधर करके हम लोग RHS ला रहे थे। इसमें क्या है ना कि हम लोग LHS को कुछ भी करेंगे ये नहीं बन पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि RHS को चेंज करेंगे। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी RHS है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें और LHS आ जाए, इसका मतलब फॉर्मूला प्रूफ हो गया, है ना। या तो तुम RHS को कुछ इधर उधर करके LHS ला दो तो फार्मूला प्रूफ है, या तो तुम LHS को इधर उधर करके RHS ला दो तो फार्मूला प्रूफ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए इंटू ए स्क्वायर। देखो ए इंटू माइनस ए बी, देखो ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी यानी माइनस ए बी हो जाएगा, बी इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा बालक, बी इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा, और प्लस बी इंटू माइनस बी यानी कि माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस में और ये प्लस में दोनों क्या हुआ बालक? कट गया, है ना, कट गया। तो यहाँ से क्या बच गया बालक? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही तो था मेरा क्या? LHS। तो हम लोग RHS को परेशान किए, थोड़ा ब्रेक किए, श्रिक किए। ब्रेक तो समझ में आता है, श्रिक क्या होता है, मतलब जो भी किए इसको छेड़छाड़ करके हम लोग LHS ला दिए। तो ऐसे भी बालक फार्मूला प्रूफ हो जाता है। बात क्लियर है ना? बात क्लियर होना भी चाहिए। देखो अब आगे, ये फार्मूला तुम प्रूफ कर लिए। अगर तुम बालक ये फार्मूला प्रूफ कर लिए ना तो ये भी करना कोई बड़ा बात नहीं है, लल्लू काम हो गया, लल्लू काम कैसे हो गया? देखो कैसे हो गया बालक। यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, माइनस ए बी। ये हमारे पास फार्मूला है। तुमको साफ साफ दिख रहा है बालक? साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा सा चश्मा सीधा कर लेना। अगर चश्मा नहीं है ना तो थोड़ा पानी मार लेना और एकदम घूर कर देखना यहाँ पर कि ये जो LHS है ना, LHS है बालक, LHS, इसको कुछ भी करोगे तो RHS नहीं आएगा। LHS है ही चिंदी सा, छोटा सा है, उसको क्या किया जाए? बड़ा सा क्या है? RHS है यहाँ पर। RHS को जब तुम सॉल्व करोगे ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? ए इंटू ए क्यूब आ गया बालक, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, है ना, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी आ गया, है ना, और बी इंटू बी स्क्वायर क्या आ गया बालक? एक सेकेंड, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई। देखो ए जो है इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो इसके साथ किया जाए बालक तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, देखो माइनस है तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी, है ना। फिर बी से तीनों को किया जाए, बी से किया जाए तो बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बालक? प्लस बी क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब, और b इंटू माइनस ए बी क्या हो जाएगा? माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो बालक, ये माइनस ये प्लस कैंसल, देखो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसल, क्या बच गया? ए क्यूब बच गया और प्लस बी क्यूब बच गया, तो हम लोग क्या किए बालक? यहाँ पर LHS को सॉल्व करके RHS ला दिए, यानी ये भी फार्मूला सही है, फार्मूला हम लोग सही प्रूफ कर पाए। मतलब क्या है लल्लू भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ना, इसका फार्मूला ये होगा, लेकिन 99% केस में यही फार्मूला यूज होगा। लेकिन थोड़ा सा सोचो, एक और फार्मूला बनाया जा सकता है। तुम थोड़ा सा सोचो बालक, थोड़ा सा सोचो, और ऐसे ही सोचना है,
ठीक ना, ऐसे ही सोचना है, तभी तुम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को भी चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा सोच करके देखो बालक कि हमारे पास फार्मूला है, हम यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का हम लोग अभी फार्मूला लिखे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक ना, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लोग लिखे हैं ना बालक, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लिखे हैं। यहाँ भी तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है क्या? अगर ध्यान से देखोगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन अभी लूज नहीं करना है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुमको दिख जाएगा, इसी का फॉर्मूला बना रहे हैं ना, ये यहाँ पर बालक तुमको दिख जाएगा। तुम थोड़ा सा सोचो कि ये जो प्लस में ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, अगर इसको हम यहाँ से उठा के इस साइड पटक दें तो केवल ये बच जाएगा, केवल ये बच जाएगा, और केवल ये बच गया तो फार्मूला बन गया। मतलब करना ये है कि इसको हम यहाँ से खींच करके इधर ला दिए, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर प्लस में था, ये पूरा इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस 3ab ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो इसका फार्मूला जो है ना, इसका बालक जो फार्मूला है ये भी हो सकता है ना, बट 99% केस में यही फार्मूला यूज आता है, ठीक ना, 99% केस में बालक वही फार्मूला यूज आता है ना। तो इसको बढ़िया से मेमोराइज रखोगे और इसको बढ़िया से मेमोराइज रखोगे। अगर ज़रूरत पड़ गया इस टाइप के फार्मूला का तो ये तो याद ही है, बस इसको उठा के इधर पटक देना, प्लस में है तो इधर माइनस में, है ना। इसी तरीके से बालक इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, RHS को सॉल्व करोगे तो LHS आ जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ा, हमको कुछ दूसरे फार्मूला का अगर ज़रूरत पड़ा, 99% केस में यही यूज आएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मिल जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर पटकेंगे तो प्लस में। अरे बात क्लियर है ना, बात क्लियर होना भी चाहिए। बाज की तरह जीना सीखो, बाज। प्रॉब्लम्स के साथ नज़रें मिलाकर प्रॉब्लम को डरा दो। प्रॉब्लम जो भी आया ना, अगला बार से आए ही नहीं। सोचे क्या जाना, ही तो थेथर आदमी है। थेथर समझते हो क्या? थेथर इन द सेंस बौड़ाहा आदमी। अब तो समझ गए होगे। चलो देखो, देखा जाए बालक, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बालक सुनोगे और बाज की तरह जीना सीखोगे, है ना। तो अभी तक हम लोग इतना फार्मूला प्रूफ कर पाए। एक और इम्पोर्टेंट तुमको बात बता दे, ध्यान से सुनोगे। हम लोग इस फार्मूला का डिस्कस कर लिए। तुम थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें कैसे मिलेगा। अगर इसका फार्मूला अगर हमको चाहिए तो कैसे मिलेगा? बहुत जगह यूज आएगा, हायर क्लासेस में बहुत जगह यूज आएगा। तो देखो बालक, अभी अभी तुमको हम बता रहे थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, और तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मिल रहा है ना बालक, इसको तुम यहाँ से उठा करके इधर पटक दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बालक? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो ये इधर प्लस में था, इधर भेजो तो किस में आ जाएगा? माइनस में, तो माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर सोचोगे तो एक और हो जाएगा बालक, एक और हो जाएगा। क्या? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तो मिल रहा है हम लोग को ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस माइनस 2ab को अगर हम लोग इधर पटक दें तो अब की बार बालक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इस माइनस 2ab को हम इधर पटक दिए, इधर पटक के तो क्या आ गया बालक? प्लस 2ab। मतलब कि अगर नीड हो, अगर ज़रूरत हो तो हम लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बालक हमारे पास ये हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलो इस तरीके से अगर तुम अपने माइंड में सेट कर लोगे ना बालक फार्मूला को, तो क्वेश्चन देखते ही माइंड में तुम्हारा जो माइंड का सेल है यानी न्यूरॉन्स वो दौड़ने लगेगा कि ये फार्मूला लगाओ, ये चिल्लाने लगेगा, ये लगाओ, ये लगाओ, ये फार्मूला लगाओ, क्योंकि फार्मूला को तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके तुम अपने माइंड में बैठा लियो, है ना। तो इसे अच्छे से फोकस के साथ देखोगे। अब बालक इसको थोड़ा ट्राई करना तुम कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता कैसे है? ये बालक होता कैसे है? तो बता रहे हैं बालक, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस सेम और बीच में मल्टीप्लीकेशन। बेस सेम और बीच में क्या है बालक?
बीच में है बालक मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ऐसा अगर लिख सकते हो तो ये a एक बार इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, फिर b इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, फिर c इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, और सारे को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस टाइप का वैल्यू आ जाएगा। ये तुम्हारा HW है, इसे तुम खुद से करोगे। बात क्लियर है ना। अब अगला देखो, फार्मूला यहाँ तक हम प्रूफ करना सिखा दिए, तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि फार्मूला को प्रूफ कैसे करना है। तुम अब सारा कर लोगे, तो इसे तुम अपने से ट्राई करोगे बालक, है ना। मज़ा आएगा थोड़ा फार्मूला के साथ खेलोगे तो मज़ा आएगा बालक, खेलना ज़रूरी है। अरे भैया पढ़ना तो है तो क्यों ना मस्ती में पढ़े। देखो a³, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं हम तुमको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, तो थोड़ा सा और फोकस चाहिए तुम्हारा, ठीक ना। दिख रहा है ना बालक तुमको क्लियर। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात हम तुमको बताने वाले हैं। देखो a³ + b³ + c³ - 3abc, अगर ऐसा शकल का कोई फार्मूला हमें दिखे, अगर अपन को दिखता है कहीं पे a³ + b³ + c³ - 3abc, है ना, तो इसका वैल्यू आ जाता है a + b + c × a + b + c - ab - bc - है ना। इतना बड़ा फार्मूला। अब इस फार्मूला में इसको प्रूफ करना होगा तो क्या करोगे, जाहिर सी बात है LHS में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो RHS को सॉल्व करोगे। a + b + c को मल्टीप्लाई कर दोगे a² + b² + c² - ab - bc - ca से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 1/1 मल्टीप्लाई करके जब सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a³ + b³ + c³ - 3abc, यानी LHS आ जाएगा जब तुम RHS को सॉल्व कर रहे होगे। बात समझ रहे हो ना, RHS को जब सॉल्व कर रहे होगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं था, फार्मूला तो तुम लर्न कर लोगे, प्रूफ भी कर लोगे। मुद्दा ये था कि यहाँ से कॉन्सेप्ट था बालक, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था बालक, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। देखो बता रहे हैं बालक, ध्यान से समझोगे बालक, कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। बोला जाता है कि इफ़ a + b + c जो है, a + b + c अगर 0 हो, मतलब कंडीशन लगा दिया गया कि अगर a + b + c 0 हो तो यही फार्मूला का शकल कैसा हो जाएगा बताओ। यही जो फार्मूला है, अगर तुमको मिल गया कि a b c तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास अगर मालूम पड़ गया कि 0 है, तीनों वेरिएबल को यानी a को, b को और c को तीनों को ऐड करने के बाद अगर हमको मिल गया कि 0 ही है, ठीक ना, 0 ही है, तो वैसे केस में बताओ बालक, अगर तुम यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, a + b + c 0 हो जाएगा। और 0 इंटू, देखो पिंटू, 0 इंटू कुछ भी हो, 0 ही तो हो जाएगा, यानी इसका RHS 0 बन जाएगा अगर a + b + c क्या हो, 0 हो। तो इसका RHS हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखो इफ़ a + b + c = 0 देन, मतलब कंडीशन है कि जब ये होगा तभी होगा, है ना। अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 बन जाएगा, क्योंकि RH देखो LHS तो LHS रहेगा, क्योंकि 0 क्या है, RHS में ABC है, a + b + c 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी बालक 0 हो जाएगा, RHS 0 बन गया। RHS अगर 0 बन गया तो ये जब उधर जाएगा बालक तो ये क्या बन जाएगा, a³ + b³ + c³ = 3abc, a³ + b³ + c³ = 3abc। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बालक, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, तुम करके भी देखना। ए को ध्यान से सुनो, ऐसा ABC रखो कि तीनों को, अभी हम प्रूफ करा रहे हैं इसको, ऐसा तुम ABC रखो कि a + b + c क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक ना। तीनों को ऐड करने के बाद 0 आ जाए, तब तुम उस a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू इधर पुट करो और इधर पुट करो, दोनों क्या आ जाएगा बालक, इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर है ना, दोनों इक्वल आ जाएगा, यानी a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि a + b + c जब 0 था तब होगा, हमेशा नहीं होगा। जब a + b + c का वैल्यू अगर 0 होगा तभी ये कंडीशन होगा। बात क्लियर है ना। तो वैसे केस में हमारे पास क्या आ गया कि a³ + b³ + c³ जो है = बालक 3abc हो जाएगा। एक नंबर रख के देखा जाए बालक, तो बालक इसे मिटा लेते हैं। देखोगे ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला ये आया था कि इफ़ a + b + c जो है अगर ये 0 है तो a³ + b³ + c³ = हो जाता है बालक 3abc। लेट
a इज इक्वल टू बालक 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -5। कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि तीनों को ऐड करके देख लो, a प्लस बी प्लस सी ऐड करके देखो, 3 + 2 + -5 यानी -5, ये सब कट के यानी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जब ऐड करोगे ना तो वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। करके देख लिए। अब हम लोग ना इस इक्वेशन में पुट किया जाए, a का क्यूब किया जाए यानी 3 का क्यूब, प्लस b का क्यूब किया जाए यानी 2 का क्यूब, और प्लस c का क्यूब किया जाए यानी -5 का क्यूब किया जाए। ये LHS हो गया। और RHS में हम लोग क्या करें ना कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × a यानी कि 3 × b 2 × b 2 और इंटू c कितना बालक, -5 इंटू c -5। देखो a b c 3 मल्टीप्लाई करके देखा जाए इधर बालक, ये बन गया 9, ये बन गया 3 का क्यूब ना बालक, ये बन गया 27 और ये बन गया 8 और ये बन गया बालक माइनस, क्यूब करना है ना तो माइनस आएगा, -125 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे, पूरा कर दे क्या, देखो प्लस -125 है ना, -5 का क्यूब -125 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बालक, माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे -125 इज इक्वल टू, देखो 3 × 3 9 और 9 × 2 बालक, 9 × 2 18 और 18 × -5 आ गया है ना। इधर से सॉल्व किया जाए तो 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 2 और 1 3 -125 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए बालक, मल्टीप्लाई करके 8 5 = 40 का 0 कैरी 4 और 5 1 = 5 और 4 9 -90 आ गया बालक, -90। और इसे जब तुम सॉल्व करोगे बालक तो कितना आ जाएगा, -90 आ जाएगा। यानी LHS इज इक्वल टू RHS है ना। जब कभी भी इसको तुम माइनस करोगे तो -90 आ जाएगा। जब कभी भी है ना a + b + c का वैल्यू 0 आ जाता है तो ये कंफर्म है कि तीनों को जब तुम क्यूब करके ऐड करोगे ना, a³ + b³ + c³ तो वो बराबर होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 3abc यानी कि 3abc। ये याद रखोगे बालक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। और ये फार्मूला कहाँ से अलवा, कहाँ से आया, देखो a³ + b³ + c³ - 3abc = फार्मूला क्या है, a + b + c, ठीक ना, इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। बात क्लियर है ना। अब बालक हम लोग 9 नंबर तो फार्मूला का प्रूफ देख ही लिए और ये भी हम लोग देख लिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल कर लो बालक, इस फार्मूला को फिल कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हनुमान जी फार्मूला बनाए थे, बजरंगबली, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, ठीक ना। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे बालक, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a² + b², 2 × a² + b²। कैसे कैसे, तो देखो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बालक अगर हम लोग ऐड कर लेंगे ना, दोनों को बालक अगर हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। दोनों को ऐड कर लिए तो जब भी दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो बालक LHS LHS के साथ ऐड होगा और RHS RHS के साथ ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, RHS RHS के साथ। तो इसका RHS और इसका RHS जोड़ दिया जाए तो a² + b² + 2ab है ना, प्लस a² + b² - 2ab। ये प्लस 2ab - 2ab कट गया। जब भी मैथ्स में बालक कुछ कटता है तो मज़ा आ जाता है, अपन को मज़ा आ जाता है। मैथ्स मज़ेदार लोगों का सब्जेक्ट है, मज़ेदार लोगों का। ध्यान से देखोगे, a² और प्लस a² कितना बन जाएगा बालक, 2a² और b² + b² कितना बन जाएगा बालक, 2b² बन जाएगा। 2 बार b² तो 2b²। अब यहाँ से बालक जब तुम 2 कॉमन लोगे ना, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा a² + b²। अरे बात क्लियर है ना, समझ गए। तो हम लोग क्या किए ना कि उस फार्मूला, वो दोनों फार्मूला की हेल्प से हम लोग एक नया फार्मूला बना लिए कि a² + b² a² + b² + a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² + b²। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² + b²। ये सारे फार्मूला को बालक ना गुनगुनाना है, जितना गुनगुनाओगे उतना माइंड में बैठते जाएगा। थोड़ा सा प्रूफ करके देख लो और थोड़ा बहुत इसको गुनगुना लो आपस में, फ्रेंड के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लो, फार्मूला वाला मस्ती, है ना, कि तुमको ये आता है क्या,
मेरे को आता है, मेरे को इसका प्रूफ भी आता है, थोड़ा मस्ती कर लो, थोड़ा बहुत मस्ती से फॉर्मूला माइंड में बैठ जाता है ना। इसको अब ये तुमको हम छोड़ दिए, तुम अपने से कर लोगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था ना, सेम फार्मूला यहाँ पर माइनस लगा दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये दोनों इक्वेशन को तुम माइनस करोगे तो अब की बार क्या होगा ना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और ये प्लस 2ab और ये जो है ना ये दोनों ऐड के होके क्या बन जाएगा प्लस 4ab, है ना। तो ये फार्मूला हम तुमको प्रूफ करके दिखा दिए, ये तुम खुद से करोगे लेकिन माइंड में रखोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ये 11 का 11 फार्मूला, ये 11 फार्मूला तुम्हारे माइंड में बालक अच्छे से होना चाहिए, है ना। ये तुम्हारे माइंड में कैसे होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। मैथ्स के सारे बेसिक्स को अगर तुम क्लियर करते चलोगे तो मैथ्स में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा और तुम मैथ्स का बन जाओगे शहरयार मतलब मजबूत तुम्हारा मैथ्स हो जाएगा, तुम स्ट्रांग हो जाओगे मैथ्स में, तुम्हें मज़ा आने लगेगा, मैथ्स के साथ तुम खेलने लगोगे, है ना। और खेलना ज़रूरी है बालक, खेलना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। तो मैथ्स के साथ भी बालक तुम खेलना जल्दी से जल्दी सीख लो, है ना। और ब्रेन को थोड़ा सा अगर बूस्ट करना है तो रीजनिंग बना लो, ब्रेन बूस्टर चल ही रहा है इस चैनल पर। ब्रेन बूस्टर डेली रात को 9 बजे अपलोड होता है, वहाँ पर ब्रेन बूस्टर करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ जा करके तुम क्वेश्चंस को देख सकते हो। लेकिन कंडीशन बस यही रखना कि अगर तुमको अपने ब्रेन को बूस्ट करना है तो हर एक क्वेश्चंस को, हर एक मैथ्स को, हर एक रीजनिंग को पहले ट्राई करो, पहले कोशिश करो, पहले स्ट्रगल करो, नहीं बने तब सॉल्यूशन को देखो, है ना। पहले कोशिश करो, डायरेक्ट देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना, केवल व्यू बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले कोशिश करोगे, बात क्लियर है ना। तो मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।